नमस्कार दोस्तों महाभारत में राजा जन्मेजय की कथा काफी प्रसिद्ध है। वे पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे, जिन्होंने तक्षक नाग से पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सृष्टि के सभी सांप जलकर भस्म होने लगे थे। फिर एक ज्ञानी बालक आस्तिक ने तक्षक सहित बाकी बचे नागों की रक्षा की थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वही कथा बता रहे हैं। दोस्तों, पांडव अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और उनके पुत्र हुए राजा परीक्षित। पांडवों जब स्वर्ग के लिए गए तो राजा परीक्षित ही राजा बने। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्मा ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान शमीक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ पहुँचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। शमीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो रिंगी ऋषि ने शाप दे डाला। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्पदंश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे। उन यज्ञों में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। यज्ञ शुरू होते ही सारे सांप तड़पते, पुकारते, उछलते और पूंछ से एक दूसरे को लपेटते हुए आग में गिरने लगे। जब वासुकी नाग भी उस यज्ञ से तड़प उठे तो उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से नागों की रक्षा की विनती की। इस पर जरत्कारु ने अपने ज्ञानी पुत्र आस्तिक को इसके लिए प्रेरणा दी। इसके बाद बालक आस्तिक ने यज्ञ स्थल पर जाकर यज्ञ के साथ यजमान, ऋत्विज, सभासद व अग्नि की स्तुति की। इससे सभी उन पर प्रसन्न हो गए। उसी समय यज्ञ की आहुतियों से तक्षक नाग भी इंद्रदेव के साथ वहां प्रकट हो गया, पर जैसे ही तक्षक यज्ञ कुंड में गिरने लगा तभी आस्तिक ने उसे रास्ते में रोक जन्मेजय से यज्ञ समाप्ति का वरदान मांग लिया। इस पर पहले तो जन्मेजय ने यज्ञ समाप्ति की जगह आस्तिक को अन्य वस्तु मांगने का प्रलोभन दिया, पर जब वे नहीं माने तो जन्मेजय ने ब्राह्मण बालक की इच्छा पूरी करना तय कर यज्ञ समाप्त कर दिया।
इस तरह तक्षक व वासुकी सहित सांपों की कई प्रजातियां यज्ञ कुंड में भस्म होने से बच गईं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।